हाय, एक बार पुनः मैं राजेश श्रीवास्तव आप सभी का अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाई राजेश श्रीवास्तव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं फिजिक्स बाई राजेश श्रीवास्तव और मैं हूँ आपका मेंटर राजेश श्रीवास्तव। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर है, गोलित दर्पण है, उससे जुड़ी कुछ परिभाषाएं, कुछ टर्म्स जिनका हम बार बार उपयोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहला है पोल। पोल, ध्रुव। तो पहली परिभाषा देखेंगे कि व्हाट इज द पोल, ध्रुव किसे कहते हैं। तो आप कॉन्वेक्स या कॉनकेव, अवतल या उत्तल, कोई भी दर्पण लीजिए, उस दर्पण को, दर्पण का जो मिड पॉइंट है, तो दर्पण को आप इस प्रकार से काटिए कि आधा हिस्सा ये हो और आधा हिस्सा ये हो। तो जो मिड पॉइंट है, दर्पण का जो मिड पॉइंट है, इसी को पोल कहते हैं। तो पोल क्या है? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ मिरर, दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, चाहे ये हो चाहे दूसरा हो, आपका ये दर्पण हो, इसका जो मध्य बिंदु होगा, आधा हिस्सा उसका ऐसा काटिए कि आधा ये हो जाए और आधा ये हो जाए। तो जो मिड पॉइंट है, इस प्रकार से काटिए कि दो हिस्से में दर्पण बढ़ जाए। दर्पण को इस प्रकार से काटिए कि इट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। तो ये जो पॉइंट होगा, जो इसे दो भागों में बांट रहा है, इसी को पोल या ध्रुव कहते हैं। इट इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। और आपको याद होगा कि ये कौन सा, प्यारे बच्चों, कौन सा दर्पण है? ये कॉनकेव, इट इज द कॉनकेव। ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, मतलब ये आपका उत्तल है, ये आपका अवतल है। इसको प्यारे बच्चों अच्छे से याद कर लीजिए कि जो दबा हुआ हिस्सा है जिस पर लाइट गिरेगी, वो आपका अवतल है, कॉनकेव है, और जो उभरा हुआ हिस्सा है जिस पर लाइट गिरना है, उसे कॉन्वेक्स कहते हैं या उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें बड़ा कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो आप दर्पण को कहां से काटते हैं? भाई दर्पण क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर से काटा गया है। अगर ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो जाहिर बात है कि स्फीयर का पार्ट है। इट कट फ्रॉम द स्फीयर। तो अगर स्फीयर से काटा गया है, तो इसका सेंटर भी होगा। तो जो सेंटर है, स्फीयर का जो सेंटर होगा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। ये देखिए, तो इसका जो सेंटर होगा, इसे क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तीसरा क्या हो गया आपका? तीसरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो जाहिर बात है यह सेंटर है और ये इसका सरकमफ्रेंस। हमें मालूम है कि सेंटर से सरकमफ्रेंस, मतलब यहां पोल लेंगे, सेंटर से पोल या सेंटर से सरकमफ्रेंस। गोले का जो केंद्र है यहां से, और जो पोल है या जो सरकमफ्रेंस है, वहां तक जो डिस्टेंस होगी, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहेंगे। देखिए सेंटर है
और ये आपका कर्वेचर है, बाउंड्री है, पोल है, तो यहां से जो डिस्टेंस होगी इसी को आर कहेंगे, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ इज फोकस। फोकस, तो प्यारे बच्चों फोकस से पहले हम देखते हैं कि मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहां पर ये आपका मिरर है, और मिरर में अभी आपने देखा है कि पोल होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और अभी देखेंगे इसी पर फोकस भी होता है। अभी आपको डिफाइन करेंगे फोकस क्या है, तो वो भी इसी लाइन पे होती है। तो प्रिंसिपल लाइन पे क्या है, ये ऐसा लाइन है कि जिसमें पोल भी है, फोकस भी है, कर्वेचर भी है। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं दे आर लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये क्या प्रिंसिपल है, प्रमुख है, मुख्य है, सारे के सारे जो कॉर्डिनल पॉइंट्स हैं, कर्वेचर है, फोकस है, पोल है, सब इसी पे लाई करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दिस लाइन इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कर्वेचर, फोकस एंड पोल और मेजर cardinal point lie on this line, so it is called principal axis। पहले बच्चों आते हैं फोकस में, फोकस को डिफाइन करते हैं। देखिए ये हमारा मिरर है, और ये लाइन क्या है आपको मालूम है कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो आप क्या करेंगे, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल, तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करेगी, टकराएगी और ऐसे पास कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो जिस पॉइंट से पास करेगा उसी को फोकस कहते हैं। मतलब क्या हो गया, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस। समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं उसे फोकस कहते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसे जा रही पैरेलल तब भी वो फोकस से गुजरेगी। यहां पर देखिए, यहां पर फोकस वास्तविक होता है, किरणें क्या हो रही हैं, वास्तव में फोकस गुजर रही है, तो यहां पर रियल फोकस है, रियल फोकस है, वास्तविक है। लेकिन मान लीजिए आपने इसको ले लिया, कॉन्वेक्स को ले लिया, तो यहां पे ये पैरेलल रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रही है, और आपने क्या किया, इधर आगे ब्लॉक कर रखा हुआ है, बंद कर दिया है, तो रे अब अंदर जाएगी नहीं, तो यहां से ऐसे लौट जाएगी। लेकिन जब इसको आगे ट्रेस करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो जिस पॉइंट पे काटेगा वो फोकस हो जाएगा, क्योंकि हमारी डिफरेंस क्या है, जो पैरेलल रे है पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस, वो फोकस से पास करती है, ये फोकस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फोकस क्या हो रहा है, वो हम ट्रेस करने पा रहे हैं, जब हम आगे पीछे ट्रेस कर रहे हैं तब मिल रहा है। और बताया गया था कि जब हम आगे पीछे ट्रेस करते हैं तो वर्चुअल होता है, तो यहाँ पे वर्चुअल फोकस है, वर्चुअल फोकस है, आभासी है, आभासी है ये। ऐसे यहाँ लिख लीजिए, और लिख लीजिए, ऐसे रे आ रही है, ये भी ऐसे चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन जब आगे बढ़ाएंगे तो फोकस पर मिलेगी। कर्वेचर की जो कर्वेचर है, क्या इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए जो कर्वेचर है वो क्या हो गया, स्फीयर का बताया गया, स्फीयर का सेंटर होता है, और जो रे कर्वेचर से पास होती हैं, द रे विच पासिंग थ्रू फ्रॉम द कर्वेचर, जो केंद्र से पास होंगी, कर्वेचर से पास होंगी, वो उसी रास्ते पर वापस लौट आती है। द रे विच पासिंग थ्रू फ्रॉम द कर्वेचर इट कम बैक ऑन द सेम पाथ। जो किरणें कर्वेचर से पास करेंगी वो
उसी पे वापस लौट आती हैं। ये कर्वेचर की प्रॉपर्टी है, विशेषता है। फिर हमें मालूम है कि भैया सेंटर से और पोल तक की दूरी क्या बोलते हैं, रेडियस कहते हैं। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, जो पोल है यहां से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। इसे कहेंगे फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ मतलब फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। देखिए यहां से ये फोकस है और ये पोल है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसे क्या कहेंगे हम लोग हैं, फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी मतलब इसे कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अभी पॉजिटिव कब होगा कब नेगेटिव होगा इसकी चर्चा अभी हम आगे साइन कन्वेंशन में करेंगे कि फोकस कब प्लस होगा कब नेगेटिव होगा। लेकिन ये समझ में आ गया, यहाँ फोकस रियल होगा क्योंकि रे खुद कट कर रही है, यहाँ जो फोकस होगा वो वर्चुअल होगा क्योंकि रे वहां पर फोकस नहीं कर रही है, ट्रेस करने के बाद बन रही है। चलिए फोकस को हम एक तो ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो रे पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी। चलिए दूसरा डिफाइन करते हैं कि जो रे फोकस से जाती हैं वो पैरेलल हो जाती हैं। फोकस को आप ऐसे भी डिफाइन करते हैं, द रे पासिंग थ्रू फ्रॉम द फोकस दे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जो रे फोकस जाएगी वो हो जाएगी, यहां पर भी हो जाएगा इस तरह से, जो रे फोकस जाएगी तो ये फोकस है तो ये ऐसे फोकस पे जा रही है तो अंदर जाएगी नहीं, यहां से वो पैरेलल हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये कुछ डेफिनेशन है, आपने देखा। थोड़ा सा एक टॉपिक मुझे छूट गया था, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, क्या देख लिया जाए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए आपने जब रिफ्लेक्शन देखा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन में क्या था कि जो प्लेन है जिस पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लेन होता है वो स्मूथ होता है, ये जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, ठीक है, स्मूथ होता है और शाइनिंग तो होना ही होना है, रिजिड होगा, स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मतलब उसका जो सरफेस है वो कर्व ना हो, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ओवर खाबड़ ना हो, स्मूथ हो, प्लेन हो। तो जब रे ऐसे गिरेगी और ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, दूसरी रे मान लीजिए गिर रही है, दूसरी गिर रही है, दूसरी गिर रही है तो भी ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, तीसरी गिर रही है वो भी ऐसे जा रही है। तो जो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है, जो प्लेन रिफ्लेक्शन होता है प्लेन सरफेस पे, उसमें क्या होता है कि ये जो रे होती है, जो रे समानांतर हैं तो जो रिफ्लेक्ट होके जाएंगी वो भी समानांतर होती है। मतलब क्या हो गया कि यहाँ जो रे इंसिडेंट कर रही हैं, जो फॉल कर रही हैं, अगर वो समानांतर हैं तो जो रिफ्लेक्ट होंगी वो भी समानांतर होती है, दे आर पैरेलल। लेकिन अगर मान लीजिए आपका सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, रफ सरफेस है, अगर रफ सरफेस पे लाइट गिर रही है तो वो क्या करेगी, ये जो समानांतर किरणें आ रही वो नहीं मिलेंगी, ऐसे गई, ऐसी कोई रे आ रही है तो वो ऐसे जा सकती है, कोई रे ऐसे आ रही है तो वो ऐसे जा सकती है। तो ये जो रे है वो समानांतर नहीं होगी, इसको बोलते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज जो है परावर्तन कहते हैं, मिश्रित परावर्तन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि हम घर में रहते हैं और सन का प्रकाश घर में नहीं आता है, फिर भी रोशनी रहती है, हम चीजों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो डिफ्यूज लाइट आ रही है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। जो सन है उसकी जो रे है वो सड़क पर गिर रही हैं, दीवार पे गिर रही हैं और वहां से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के माध्यम से हमारे कमरे तक आ रही हैं और हम चीजों को देख लेते हैं। तो क्या देखा आपने, जो कमरे में प्रकाश आता है इट इज द रिफ्लेक्टेड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा एक चीज और देख लेते हैं जो पीछे के टॉपिक में छूट गया था कि प्रकाश की अनिर्भरता, इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट। लाइट जब किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो लाइट की जो रे होती हैं
दे आर इंडिपेंडेंट, उनका जो पाथ होता है वो किसी दूसरे रे से डिस्टर्ब नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसे एक रे जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स है और यहाँ से एक रे जा रही है, दूसरा कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से रे जा रही है, तो जब ये रे जाएंगी और जो यहाँ मिट कर रही हैं तो एक दूसरे के मार्ग को, एक दूसरे के वे को, एक दूसरे के ट्रैवलिंग को, एक दूसरे के प्रोग्रेशन को वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जो प्रकाश का संचरण है, प्रकाश का जो ट्रैवलिंग हो रहा है, जो मार्ग है, वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, चाहे वो जितनी भी रे चल रही हो। तो ये रे आराम से निकल जाएगी। दूसरी रे भी क्या करेगी, वो इस प्रकार से निकलेगी जैसे ये रे हो ही ना। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट, जो रे हैं बिना एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब किए हुए चलती हैं। अब देखिए एक बल्ब जलाया आपने और सामने से दूसरा बल्ब जला दिया, तो ऐसा नहीं कि दोनों प्रकार एक दूसरे को जो है कैंसिल आउट कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी रे अपने रास्ते पर बिना डिस्टर्ब वे चलती चली जाती हैं। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की अनिर्भरता। जब प्रकाश किसी माध्यम में चलता है तो वो अनिर्भर रहता है। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रकाश है वो उसका जो दर्पण है, दर्पण पर मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी रे कहाँ जाएगी, तो उसका रास्ता क्या होगा। तुम देखेंगे कि जो रे हैं वो टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद किस मार्ग को अपनाएंगे, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन में जैसा कि चर्चा किया गया है कम से कम 2 रे मिलने चाहिए। तो हम जो मन वो रे नहीं लाते हैं, रे के रूट्स होते हैं और उन्हीं को देखते हुए हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।